एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो का लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश ने पीले सागर में 5 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में सही है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड, बी ग्रेटा थनबर्ग, सी मीरा नायर, डी जावेद अख्तर। तो ये सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को। इन्हें ही डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, दिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। ये जो पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और 2020 का पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रेटा थनबर्ग। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ के लिए फिर से नामित किया गया है। अगर ये इस बार नोबेल प्राइज़ पाती हैं तो ये दूसरी बार होगा जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। अभी नामित किया गया है, दिया नहीं गया है। तो याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग से। और यहाँ पे एक ऑप्शन है मीरा नायर। इनके बारे में अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, तो आप कमेंट करके बताइएगा इनके बारे में। और जावेद अख्तर से मैंने कई बार आपको बताया है कि इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया था अभी हाल ही में, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अभी एग्जाम हुए थे उसमें पूछा भी गया है। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन ने थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2027, सी 2030, डी 2022। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन ने 2021 तक थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। ये जो टूर्नामेंट होने वाला था अक्टूबर में होने वाला था, 3 से 11 अक्टूबर के बीच में यह टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 की वजह से अब इसे स्थगित कर दिया गया है। और ये जो टूर्नामेंट होने वाला था कहाँ पे? तो याद रखिएगा डेनमार्क में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए अब इसे स्थगित कर दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है मलेरिया मुक्त भारत को मलेरिया मुक्त करने के लिए, और जड़ से खत्म करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है मलेरिया से? तो याद रखिएगा, जड़ से जब पूछा जाए तो याद रखिएगा 2027 तक, और भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस तरह से याद rखिएगा। अगर जड़ से ख़त्म करने की बात पूछी जाए तो 2027 तक लक्ष्य रखा गया है, और भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो ये शुरू किया है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। बात हुई है गुजरात की, तो यहाँ देखिए ये रहा मैप में गुजरात, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और कैपिटल है गांधीनगर। सीएम कौन है? सीएम है विजय रूपानी। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और 2 फेमस नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे हैं? गुजरात में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक ही डैम है सरदार सरोवर डैम, बांध, गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182।
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो और भी इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा पहला क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम चेंज करके सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 17 सितंबर। तो अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। थीम देख लेते हैं, थीम क्या है इस बार की। डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं, डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम है, ये क्या है? तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग मनोभ्रम में जीते हैं। जो लोग होते हैं वो मनोभ्रम में जीते हैं, यही ये बीमारी है। और इस बार की थीम याद रखिएगा, डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं थीम है। और मैंने आपको 18 सितंबर से बताया था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो याद रखिएगा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। और 17 सितंबर से याद रखिएगा क्या मनाया गया है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय रोजगार दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 17 सितंबर। तो अभी हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। थीम याद रखिएगा, थीम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थीम है एक साथ शांति को आकार देना। 2020 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है एक साथ शांति को आकार देना, यही थीम है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दिवस के, क्योंकि दिवस से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस सभा में, सॉरी यहाँ पे किस होना चाहिए, किस सभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है? ऑप्शन ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो अभी हाल ही में राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। लोकसभा का किस संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का 81 जो आर्टिकल है उसी में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और ये लोकसभा जो है वो निचला सदन या इसे निम्न सदन भी कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और इसी को लोकसभा को ही अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, और ये अस्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। तो किसकी सलाह पे भंग किया जा सकता है और कौन करता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 साल के अंदर किसी भी समय भंग कर सकता है। 5 साल पे भी भंग कर सकता है और 5 साल के अंदर भी इसे भंग किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा लोकसभा से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे योग्यता, लोकसभा के जो सदस्य चुने जाने की योग्यता क्या होती है, तो याद रखिएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में HD देवगौड़ा ने किस सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी विधान परिषद। तो अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में HD देवगौड़ा ने सदस्य के रूप में राज्यसभा के शपथ ली है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट कहा क्योंकि ये जो है HD देवगौड़ा ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में UPPCS में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम में तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन आ जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन UPPCS में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
अभी हाल ही में HD देवगौड़ा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी या ली है, तो वह पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखिएगा, ये 11वें नंबर के प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। कौन? HD देवगौड़ा। और अब इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और आपको बता दें कि ये कहाँ से हैं, कहाँ से इन्होंने लिया है, तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं, याद रखिएगा। और ये जो 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं HD देवगौड़ा, कब से कब रहे हैं? तो 1966 से कब तक रहे हैं? 1966 से ये रहे हैं 1997 तक। तो ये भी याद रखिएगा, 1997 तक ये रहे हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट राज्यसभा के बारे में अगर आपको बताया जाए तो राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, संविधान के आर्टिकल 80 में मिलता है, 80 में मिलता है। ये जो है ये कौन सा सदन है? तो याद रखिएगा, ये उच्च सदन इसे कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है। और ये जो सदन होता है अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और इसका कार्यकाल कभी कभी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं, हर 2 वर्ष पे वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है हर 2 वर्ष पे। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें कितने वर्ष पे सेवानिवृत्त किया जाता है। पहला तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो 2 वर्ष पे कितने सदस्यों को? तो 1/3 1/3 जो सदस्य होते हैं उन्हें हर 2 साल पे सेवानिवृत्त अवकाश ग्रहण ये कर लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें कौन शपथ दिलाता है। जैसे HD देवगौड़ा ने जो अभी शपथ ग्रहण लिया है, तो उन्हें कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखिएगा, सभापति के द्वारा ही, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हीं के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इतना डीप में जब आप पढ़ेंगे तो UPPCS में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा से मैंने अभी हाल ही में बताया था एक क्वेश्चन आपको कि महामारी रोग संशोधन विधेयक भी राज्यसभा ने अभी हाल ही में पारित किया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में नशा मुक्ति भारत अभियान कब तक के लिए लागू कर दिया गया है? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2020, बी 31 मार्च 2021, सी 22 अप्रैल 2022, डी 14 मार्च 2024। तो अभी हाल ही में 31 मार्च 2021 तक नशा मुक्ति भारत अभियान लागू कर दिया गया है। और कब से लागू किया गया है? तो ये याद रखिएगा, 15 अगस्त 2020 से ये लागू किया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 के लिए। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी राजस्थान। तो अभी हाल ही में बिहार तक घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया है BPSC के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। मैंने हिमाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में बताया था, तो आप कमेंट करके हिमाचल प्रदेश के बारे में बताइएगा। बिहार की बात हुई है तो यहाँ देखते हैं, ये रहा मैप में, यहाँ देखते हैं मैप में बिहार, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1912 में। कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। डिप्टी CM कौन है? सुशील कुमार मोदी। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो ये तीनों के तीनों बिहार में बनाए गए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको बिहार से अभी बात बता दें कि कोसी रेल परियोजना का उद्घाटन बिहार में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अभी 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243, विधान परिषद सीट है 75। तो याद रखिएगा बिहार से। देखते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में टोयोटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए सोनू सूद, बी आयुष्मान खुराना, सी रोहित शर्मा, डी सचिन तेंदुलकर। तो ये बनाया है
आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में टोयोटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। सोनू सूद से मैंने आपको जून या जुलाई करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्हें गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सोनू सूद जी को। और रोहित शर्मा ये लाल लीगा के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और सचिन तेंदुलकर से मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि इन्हें पेटीएम फर्स्ट गेम्स का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको साथ के साथ रिवीजन भी करा दिए जाते हैं, इसलिए वीडियो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस राज्य में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। यदि आप डिटेल में लिख सकते हैं तो डिटेल में लिखा करिए जिससे आपको याद रहे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो भी कराए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।